पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने के लिए डेटा। जैसे कि कंडीशन के हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि एक मैंने डेटाबेस बनाया है, इसमें सीरियल नंबर भी मेंशन किया, स्टूडेंट नेम भी लिखा है और हिंदी से लेकर के ड्राइंग तक मैंने सब्जेक्टों का नंबर के साथ नाम भी लिखा है, ओबीटी मार्क है और परसेंटेज है। ये सारा का सारा मैंने मार्कशीट के जैसा यहाँ पे बना रखा। तो जैसे कि यहाँ पे ये पहला कंडीशन देना हो कि ग्रेटर देन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना हो, या लेस देन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना हो, या इक्वल टू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना हो, तो कंडीशन के आधार पे जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक मैंने पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर दिया और यहां से हम चले आते हैं सबसे पहले होम टैब में और यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपका दिया। जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे इतना सारा ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है ग्रेटर देन, मतलब इस पूरे नंबरों में हम वही नंबर छांटना चाहते हैं जो 80 से एबव, केवल वही हाईलाइट करके आपको दिखा। पहला कंडीशन मैंने क्या दिया कि केवल वही नंबर सिलेक्शन करके दिखाए जो 80 से एबव हो। तो क्या 80 तक वैल्यू सिलेक्शन करेगा? अगर यहाँ पे 80 दिया तो इसको क्यों नहीं सिलेक्शन किया? क्योंकि मैंने वैल्यू दिया है ग्रेटर देन 80, 80 से ऊपर नंबर होना चाहिए, उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करे। तो इसमें जो भी ये डेटा सिलेक्शन किया है आप ये समझिए कि ये सारे नंबर मतलब 80 से अबव हैं, इसके लिए इसको हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है। तो ये पहली क्राइटेरिया मैंने दी। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए और आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इसी पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग इसका हट जाए। ये बिल्कुल पहले की अवस्था में। समझ में आया? तो पहला कंडीशन मैंने क्या दिया कि 80 से एबव वाले वैल्यू को ये हाईलाइट करके दिखाए, तो उसके हिसाब से ये हाईलाइट करके दिखा दी। अब चलिए पुनः सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे आ जाइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब कम से कम, तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि कम से कम 30 से कम वाली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। रिजल्ट बता रहा है, देखिए मात्र दो ही वैल्यू कैप्चर किया जो 30 से नीचे, और अगर हम यहाँ पे 40 लेते हैं तो 40 से कम जो होगा उसी को एक्सेप्ट करेगा। देखिए 40 नहीं लिया क्योंकि 40 से कम की बात हो रही है, लेस देन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 से नीचे लेना चाहते हैं तो 50 लिखिए, तो 50 से कम वाला वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच वाला नंबर। जैसे 70 से लेकर के और 80 के बीच में कौन कौन सा नंबर है उसी को ये एक्सेप्ट करके दिखाए, उसी को ये कंडीशन लगा के दिखाए। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा बिटवीन। जैसे ही बिटवीन आप सिलेक्शन करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैंने दे दिया 70 और यहाँ पे मैंने दे दिया 80। अब इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही एक्सेप्ट करके दिखाएगा, मतलब 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 70 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेंट बिटवीन याद है? तो ये भी वैल्यू दे सकता है क्योंकि लेस देन 80 की बात हुई कि कम से कम 80 होना चाहिए, सॉरी कम से कम 70 और ग्रेटर देन आपका अगर देखा जाए तो मतलब कम से कम वैल्यू 70 से कम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 70 से ऊपर हो और 80 से कम हो वही वैल्यू आपका एक्सेप्ट करेगा। तो 80 भी लिया है तो क्यों? तो बिटवीन की बात हो रही है, ये 80 भी सिलेक्शन कर सकता है। कोई दिक्कत? फिर आप इसको यहां से हटा दीजिए।
समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं ना। चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब कोई ऐसा नंबर जो 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हो, उसी नंबर को फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे इक्वल टू ले लीजिए। कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार लिखा हुआ? 80 लिखिए, 89। और कोई नंबर? 90। जहां जहां ये लिखा होगा। और एक चीज और है, अगर आप यहाँ से ओके करते हैं तो मान के चलिए कि आपने यहाँ पे जैसे 34 आपने दिया, इसका नंबर बढ़ा करके आपने 90 ले लिया, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन मैंने दे रखा है, उस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पाएगा तो ये ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेगा। यहाँ पर भी जैसे कि 26 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम 26 को हटा के 90 रखेंगे तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए तो ये हमारा कंडीशन होता है। अभी कै को कंडीशन मैंने बताया? कै को कंडीशन? 4 कंडीशन मैंने आपको बताया। पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा बिटवीन और चौथा इक्वल टू। अब चलिए अगर इसको हटाना है तो क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल पे आ जाएंगे, इसमें पहले वाले ऑप्शन का प्रयोग करें। अब चलिए अगला कंडीशन क्या दिया है, तो अगला कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है ए टैक्स दैट कंटेंट्स। ए टैक्स दैट कंटेंट्स, अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग अटेंडेंस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा प्रेजेंट है, तो अगर पी बोले तो उसका वैल्यू ग्रीन हो जाए, अगर अब्सेंट है तो ए लिखा जाए तो रेड हो जाए, अगर वो लीव पे है तो एल लिखा जाए तो येलो हो जाए। तो ये अटेंडेंस के हिसाब से अगर आपको कंडीशन लगाना हो तो इसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पर ये कैसे करेंगे तो देखिए, इसके लिए हम एक नया सीट ले लेते हैं। देखिए अब जैसे कि अटेंडेंस हमको बनाना है 1 से लेकर के 30 तक बनाना है, तो यहाँ पे 1 टाइप करिएगा, यहाँ पे आपको 2 टाइप करना है। फिर दोनों को एक साथ सिलेक्शन करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर देंगे ना, ऐसे लंबे टाइम लगेंगे। सबसे बेहतर यहाँ पे एक आपने टाइप किया, एक को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंतर्गत यही पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा सीरीज, और यहाँ पे दिया स्टेप वैल्यू, और यहाँ पे ले लीजिएगा स्टॉप वैल्यू में 30। अब ओके करेंगे तो 30 तक काउंट करके देखिए, ठीक है ना। अब नियरेस्ट करने के लिए मैंने बताया था तरीका, आप ऐसे पूरे सिलेक्शन करिएगा डाउन एरो से लेकर के यहाँ, और जहां पे लास्ट होगा यहीं पे आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। ठीक है। अब ये अटेंडेंस ही बनाने के लिए इसका ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं, दूसरा कोई बहुत बड़ा प्रयोग इसका नहीं। देखिए देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि राजन है, अगर राजन प्रेजेंट है पी दबाने पे ग्रीन हो जाए, अगर ए लेटर लिखें तो रेड हो जाए। जैसे क्या होता है अटेंडेंस जब बोला जाता है तो जो बच्चा प्रेजेंट होता है उसके सामने ग्रीन का सिंबल आ जाता है, जो अब्सेंट होता है उसके सामने रेड का सिंबल आ जाता है, लेकिन जो लीव पर होता है उसके लिए यल दबाते हैं तो येलो कलर का सिंबल आ जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग करने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिए जिसमें कि आप सेंटिंग प्रेजेंटिंग और लीव आपको चढ़ाना है। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आना है हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे ले लेना है ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब चलिए इसमें पहला लेटर मैंने दे दिया क्या, पी। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी पी लेटर मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आइएगा, पॉइंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम फॉर्मेट पे। बस ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर इस पूरे सेल के अंदर कहीं पर भी अगर हम पी लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट पे आना है, और फॉन्ट हमारा क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। प्लस फॉन्ट की कलर व्हाइट होना चाहिए।
चूंकि ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइटेड रहेगा ना, और प्लस फिल पे आइएगा। अब सेल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, इसमें आप ग्रीन ले लीजिए। अब ओके कर दीजिए। अभी एक कंडीशन दिया केवल मैंने पी के लिए, यानी कि अगर जैसे कि मान के चलिए कि राजन 1 तारीख को प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे तो ग्रीन का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही प्रशांत 2 तारीख को प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे तो ग्रीन कलर का सिंबल आ जाएगा। तो अभी केवल मैंने पी के लिए कंडीशन दिया। पुनः मैंने पूरे सेल को सिलेक्शन किया और चले आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। अगर कोई स्टूडेंट अब्सेंट है तो इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी ए लेटर मेंशन करें तो ए का कलर क्या होना चाहिए, तो कस्टम फॉर्मेट पे आइए और यहाँ पे आ जाइएगा फॉन्ट पे और इसको कर लीजिएगा बोल्ड। अब यहाँ पे फॉन्ट की कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और फिल पे आइएगा और इसकी कलर रेड होना चाहिए। अब ओके करिए, यहाँ से भी ओके करिए। अभी क्या वो कंडीशन मैंने दिया, 2 कंडीशन दिया, absenting और presenting। absenting के लिए मैंने बताया कि रेड कलर होना चाहिए। क्या रेड कलर क्या है, रेड कलर क्या है, किसकी कलर है रेड, सेल की कलर है। और ग्रीन कलर किसका है, ये भी सेल की कलर है। लेकिन ग्रीन तब करेगा जब प्रेजेंट बनेगा, और रेड तब करेगा जब अब्सेंट बनेगा। अभी 2 कंडीशन मैंने दिया। अब तीसरा कंडीशन, यदि कोई स्टूडेंट अब्सेंट नहीं है, अगर वो लीव पर है, तो जब यल बटन प्रेस करेंगे तो वहां पे येलो कलर का सेल का कलर हो जाना चाहिए। तो येलो पे तो ब्लैक मैच करेगा ना, तो पूरे सेल को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन किए रहिएगा। इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, हाईलाइटेड सेल रूल पे आइए, इसमें आप ले लीजिएगा ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और यहाँ पे लिखना है यल। इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी यल लेटर मेंशन करें तो यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम फॉर्मेट पे। तो यल का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट की कलर बोल्ड होना चाहिए, पहले फॉन्ट बोल्ड करिए स्टाइल में, और कलर ब्लैक होना चाहिए, और यहाँ पे फिल पे आइए और इसकी सेल का कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। ओके करिए, यहाँ से भी ओके करिए। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है इसमें। अब जैसे कि ये राजन है, राजन 1 तारीख को प्रेजेंट है तो पी दबाएंगे तो ग्रीन, ठीक है। और ये मान के चलिए कि अब्सेंट है तो अब्सेंट, देखिए समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशन दे सकते हैं। देखिए जो भी कंडीशन आपको देना है यहाँ से मैंने दे दिया है। अब इसके हिसाब से ये फॉर्मेटिंग करेगा। देखिए जो फॉर्मेटिंग मैंने दे दिया उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करेगा। जो कंडीशन मैंने दिया है उसके आधार पे ये अपना फॉर्मेटिंग करेगा। अगर कोई इंप्लाई एब्सेंट है तो एब्सेंट करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए अभी इस टाइम जो है आपका अटेंडेंस जो है वेबसाइट के माध्यम से लिया जा रहा है, इसके पहले अटेंडेंस इसी से होता था। समझ में आ रहा है ना, एक्सेल के ही बेस पे अटेंडेंस होता था। कोई बच्चा प्रेजेंट है तो बस उसके सामने मैंने पी लिखा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल है। कोई बच्चा एब्सेंट है, ए लिखा तो रेड कलर का सिंबल है। कोई बच्चों का लीव है और यहाँ से मैंने यल लिखा तो लीव आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया के माध्यम से आप आसानी तरीके से इस फार्मूले को सॉल्व कर पाते हैं। तो इतना ही रहने दें। ये सब मैंने पढ़ाया। देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, पूरे डे को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमन। नहीं, काउंट ए का फार्मूला नहीं लगेगा, काउंट इफ लगेगा। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, चूंकि काउंट करना है ना। और इफ क्यों, क्योंकि 3 क्राइटेरिया दिया गया। हाँ नीचे कॉमा, डॉटेड कॉमा में बस केवल पी, डॉटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंट्री। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है।